नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट, हार्डी प्लांट, मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट प्राय सभी घरों में पाया जाता है। इसे लगाना बेहद ही आसान होता है, इसकी देखभाल और रखरखाव भी बहुत आसान होती है, परंतु बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस प्लांट को कभी कभी लगाना। कभी वो पानी में लगाते हैं तो रूटिंग नहीं हो पाती, अगर रूटिंग हो जाती है जब मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं तब उनका प्लांट मर जाता है। तो आज हम इसी समस्या के बारे में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं कि मनी प्लांट की कटिंग को पानी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही जल्दी हमारे मनी प्लांट्स में पानी के अंदर रूटिंग हो जाए, और उसके बाद जब हम इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र करें तो क्या सावधानियां हमें रखनी है कि हमारा प्लांट इतना ही घना और इतना ही बुशी हो जाए। ये मनी प्लांट जो आप देख पा रहे हैं 3 या 4 गमलों में जो लगा हुआ है, सभी एक एक पत्ती के द्वारा ही ग्रो किए हुए मनी प्लांट है। इसे लगाए हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं। इसकी बहुत बार मैंने कटिंग, कटाई, छटाई कर चुकी हूँ मैं, और बहुत से प्लांट मैं इसके तैयार कर चुकी हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं इस प्लांट को क्यों लगाना चाहिए। देखिए, सभी प्रकार के प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए पहली प्रायोरिटी यही है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए हमें इस प्लांट को लगाना चाहिए। देखने में तो बेहद खूबसूरत दिखाई देता ही है, जहाँ भी इस प्लांट को हम रख देते हैं वहाँ की सुंदरता को ये 2 गुना 4 गुना कर देते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमें अपने घर में, बालकनी में या छत पर जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ प्लांट जरूर लगाने चाहिए। दूसरा, वास्तु की दृष्टि से इसे बहुत ही शुभ प्लांट माना गया है। इसे हेल्थ और वेल्थ से जोड़ा गया है। कहते हैं जहाँ मनी प्लांट अच्छा, घना, हरा भरा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है और आपके पास धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे लकी प्लांट के रूप में माना जाता है। जैसे जैसे ये प्लांट ग्रोथ करता है वैसे वैसे आपकी आर्थिक उन्नति होती रहती है। इस प्लांट को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप कटिंग के द्वारा इसे एक से अनेक बना सकते हैं। इसकी कटिंग पानी और मिट्टी दोनों में ही बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाती है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और आपके किसी भी रिश्तेदार, दोस्त के पास है तो आप उनसे इसकी टहनी लाकर पानी में या मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। अगर वो आपको टहनी ना भी दें तो आप इसकी एक पत्ती नोड एरिया के साथ उनसे मांगें। आप एक पत्ती भी अगर अपने घर ले आते हैं तब भी आपका मनी प्लांट इतना ही घना, इतना ही बुशी हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि एक भी पत्ती से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये हैं पानी में लगे हुए मेरे कुछ प्लांट जिन्हें मैंने आज ही पानी में लगाया है। आप देख पा रहे होंगे, देखने में रखे हुए भी ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जो जार हैं वो हमारे शहद के जार हैं। जब शहद हमने खा लिया तो खाली जार को हमने इस काम में यूज़ कर लिया, क्योंकि कांच की बोतल में मनी प्लांट या किसी भी प्लांट की रूटिंग बहुत ही आसानी से होती है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। ये है अम्ब्रेला पाम की कुछ कटिंग, इन्हें भी मैंने पानी में रखा हुआ, ये भी एक पत्ती से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये है मेरा कुछ दिन पहले लगाया हुआ मनी प्लांट जो मैंने पानी में ग्रो किया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी रूटिंग है। तो ये जो हमारा प्लांट है वो मिट्टी में लगाने के लिए एकदम तैयार है। अब हम देखेंगे कि हमें मनी प्लांट की कटिंग किस प्रकार से लेनी है, कैसी ब्रांच हमें सिलेक्ट करनी है। ये है मनी प्लांट की एरियल रूट। जहाँ मनी प्लांट के नोड एरिया होते हैं वहाँ एरियल रूट निकली होती हैं। अगर एरियल रूट ना भी निकली हो तब भी हमें ऐसी ही ब्रांच का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर इसके नोड एरिया हैं। नोड एरिया से बिल्कुल हल्का सा नीचे हम इसे कट लगाएंगे और ब्रांच को अलग कर लेंगे। अपनी कैंची या जो भी, जिससे भी आप इसे काट रहे हैं, उसे एलोवेरा जेल से या सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें ताकि कटिंग में कोई फंगस की समस्या ना हो। हमने ये डाली मनी प्लांट से अलग कर ली है। आप देख पा रहे होंगे
इसी एरियल रूट में से जड़ें बहुत जल्दी से निकल आएंगी। कभी भी जब भी आपको कटिंग लेनी हो, बहुत ही अच्छी और स्वस्थ कटिंग हमें लेनी है। अब हम इसे पानी में लगाएंगे तो कटिंग में हमेशा जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो हमें हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये पत्तियां जो है वो फंगस का कारण बनती हैं। इन्हें हटा देने से इसमें फंगस नहीं लगेगा। इसे डायरेक्ट हम ऐसे पानी में लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये फोम शीट ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि मनी प्लांट की जो कटिंग है वो इधर उधर उड़ेंगी नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगी, एक ही जगह पानी में आराम से टिकी रहेंगी। अगर आपके पास फोम शीट नहीं है तो आप थर्माकोल शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारी कटिंग इधर उधर उड़ती नहीं है। जब तेज हवा या आंधी चलती है तो ये एकदम आराम से इसी में स्टिक रह जाती हैं। देखिए ये है इसकी दूसरी एक ब्रांच, इसे भी मैं पानी में लगा रही हूँ, यानी कि कम से कम 3 से 4 कटिंग जो है मैं पानी में ग्रो करूँगी। जब भी आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो पानी हमेशा साफ ही लें, ताज़ा पानी लें। हो सके तो आप आरओ का पानी भी ले सकते हैं, वो भी इसके लिए सही रहेगा, लेकिन आप हार्ड वाटर का प्रयोग ना करें। पानी हमें हफ्ते में 2 बार ज़रूर चेंज करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ये देखिए इसमें सिर्फ 2 ही नोड एरिया है और ये पत्ती भी आराम से ग्रो हो जाएगी। इसे भी हमने पानी में लगा दिया है। तो देखिए पानी में लगी हुई भी ये कितनी सुंदर लग रही है। अब इस ग्लास को अगर हम सेंटर टेबल पे रख देते हैं, साइड टेबल पर रख देते हैं या घर के किसी भी कॉर्नर पर रखते हैं तो कॉर्नर बहुत ही इनहेंस हो जाता है, देखने में सुंदर लगता है। अब हम इस पानी में लगी हुई कटिंग को मिट्टी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे कि आपकी जड़ें भी ना खराब हो, आपका एक भी मनी प्लांट खराब ना हो। क्योंकि मोस्टली पानी में से ग्रो होने के बाद जब हम मिट्टी में ग्रो करते हैं तो हमारी कटिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। देखिए इसमें अच्छी मात्रा में रूटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ एक कटिंग है उनमें रूटिंग नहीं हुई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी कटिंग में एक साथ ही रूटिंग हो। किसी किसी कटिंग में थोड़ा समय लगता है और किसी कटिंग में बहुत ही तेज़ी से रूटिंग हो जाती है। ये कटिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी कटिंग कितनी स्वस्थ है। अब जिन ब्रांचेस में रूटिंग हुई है उनको हम मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए मिट्टी हम ऐसी बनाएंगे जिसमें ऊपर से पानी डालें और नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। मिट्टी बहुत ही हल्की और पोरस बनानी है। मिट्टी में हमें हल्दी का प्रयोग करना है। मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार की हुई है। आप मिट्टी के अंदर रेत जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलाएं, क्योंकि जब भी किसी प्लांट की हमें कटिंग ग्रो करनी होती है तो हमें उसमें रेत अच्छी मात्रा में मिलानी चाहिए, क्योंकि रेत जो होती है उसके अंदर रूटिंग बहुत ही आसानी से होती है और रूटिंग जो है वो ख़राब नहीं होती, यानी कि जड़ें मिट्टी में ख़राब नहीं होती हैं। अब हम कटिंग्स को मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे और कटिंग बहुत ही हल्के हाथों से लगानी है, क्योंकि जड़ें बहुत ही नाजुक हैं। इन्हें ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती यानी कि दबाना नहीं है, बस बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा गड्ढा करना है और सिंपली बस इस पर रख देना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है। जितनी भी कटिंग्स हैं हम सभी को इसके अंदर रख देंगे और उसके बाद में इसमें ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, लेकिन याद रखें ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से इस पर हमें मिट्टी को डालना है और उसके बाद अपने गमले को बिल्कुल हल्के हाथों से ज़मीन पर नीचे डैब डैब करना है, जिससे कि मिट्टी गमले में सेट हो जाए और जो भी हवा के पॉकेट्स बने हुए हैं वो निकल जाएं, जिससे कि हमारा पानी ऊपर ना खड़ा हो, क्योंकि एयर बबल्स रहने से पानी हमेशा गमले में ऊपर खड़ा रहता है। अब हम इसमें सही मात्रा में पानी डाल देंगे। पानी पहली बार में इतना देना है कि ऊपर से लेके नीचे तक आराम से पानी इसमें चला जाए। उसके बाद दोबारा पानी हम इसे तभी देंगे जब इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए। हमें इसे बार बार पानी नहीं देना है। बार बार पानी देने से कटिंग्स हमारी ख़राब हो जाएंगी। इस कटिंग को हम हॉरिजेंटली लगाएंगे। देखिए इसमें एक भी पत्ती नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिटाकर हॉरिजेंटली यानी कि लिटाकर इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी जड़ें आई हुई हैं और थोड़े ही दिनों में पत्तियां इसमें आराम से निकल जाएंगी। तो मैं इसको भी अभी लगा देती हूँ और उसके बाद इसमें भी हम अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। ये है थोड़े दिनों बाद का रिज़ल्ट। ये सारी कटिंग्स मैंने जो पानी में ग्रो हुई थी उन्हीं को जिन्हों मिट्टी में ट्रांसफ़र किया था, ये उन्हीं की अपडेट है। अब इसमें नई जो पत्तियां हैं वो निकलने लग गई हैं। ये मैंने पहली कटिंग लगाई थी, ये उसका अपडेट है, ये भी आराम से सेट हो चुकी है। ये है मेरी दूसरी कटिंग जो मैंने इसे भी थोड़े दिनों पहले ही लगाया है
और ये है हमारा तीसरा मनी प्लांट, इसे भी मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही लगाया। ये देखिए अपडेट, नई नई इसमें शूट्स निकलने लगी हैं, नई पत्तियां ग्रो होने लगी हैं। इसी प्रकार अगर आप भी इन्हीं सावधानियों को यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट भी आराम से चल जाएगा। लगी हुई कटिंग बहुत ही आसानी से मिट्टी में भी ग्रो कर जाएगी। आपको बस इन कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा नहीं देना है, मिट्टी जब एकदम ड्राई हो जाए तभी आपको कटिंग्स में दोबारा पानी देना है। ये देखिए छोटी डिस्पोजल में जो लगाया था उसमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं जिन्हें हमने हॉरिजेंटली लगाया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।